हुए हैं और आपको बता दें कि नगर विकास विभाग की परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण का ये कार्यक्रम है जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही मंच पर तमाम दिग्गज मौजूद। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां प्रतीक चिन्ह देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ का स्वागत किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ टैबलेट्स का वितरण करते हुए और 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। तो नगर विकास विभाग की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास है ये, जिसके विशेष कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले श्रीमती माया इस समय चाबी ले चुकी है और पुनः श्रीमती माया, दूसरी माया जी के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। श्रीमती माया जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों चाबी ले रही है। श्रीमती मुन्नी निषाद, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती छंगा देवी, कृपया आप सब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की घरों की चाबी लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब शक्ति रसोई आप जानते हैं शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों के सशक्तिकरण हेतु शक्ति रसोई संचालित है और ये इस समय आईसीआईसी बैंक के सहयोग से श्री सौम्या ज्योति राय चौधरी के साथ श्रीमती चंदा देवी, श्रीमती कमला, श्रीमती प्रीति और श्रीमती नीलोफर इस समय शक्ति रसोई के सभी प्रतिनिधि मंच पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सफाई नगर मित्र नगर निगम की श्रीमती प्रियंका गुप्ता, सफाई मित्र नगर निगम श्रीमती रेणु चौधरी, महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं, मगर आपकी तालियां लगातार कमजोर क्यों पड़ रही हैं मित्रों। और अब मिशन भरोसा के अंतर्गत ड्राइवर्स आइडेंटिटी कार्ड का वितरण श्री सुमित कुमार, श्री दीपक कुमार निषाद, श्री प्रमोद कुमार। आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे ये ड्राइवर्स आइडेंटिटी कार्ड वितरित किए जा रहे हैं ताकि भरोसा लोगों का कायम हो। ड्राइवर्स आइडेंटिटी कार्ड मिशन भरोसा नगर विकास विभाग का ये अद्भुत कार्यक्रम है जिसके तहत आज ये आई कार्ड वितरित हो रहे हैं। और अमृत मित्र योजना श्रीमती मेहरुन्निसा, श्रीमती मनाज जहां, श्रीमती ममता पांडे, ये तीनों अमृत मित्र हैं। घर घर जाएंगी, पानी की गुणवत्ता को जांचेंगी। ये महिला मित्र अमृत मित्र हमारे समक्ष तीनों जल की गुणवत्ता जांचने के लिए हमारे समक्ष हैं। और अब सीवर सफाई मित्र श्री सुरेंद्र कुमार और श्री धर्मेंद्र कुमार गौतम, कृपया आए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों ये सीवर की सफाई करते हैं। सीवर सफाई मित्र हमारे बीच श्री सुरेंद्र कुमार, श्री धर्मेंद्र कुमार गौतम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से सम्मानित हो रहे हैं। क्या ही अद्भुत क्षण है मित्रों। इस नगर विकास को एक नई दिशा मिल रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कृपया नगर विकास विभाग की 11,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाली विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री बटन दबाया मित्रों। प्रदेश के विकास को सतत नई दिशा देने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को देवियों और सज्जनों, अब मैं उनके आशीर्वचन के लिए आमंत्रित करता हूं। करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नगर विकास विभाग की 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी,
नगर विकास और ऊर्जा विभाग के मंत्री श्री के शर्मा जी, नगर विकास विभाग के राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी, माननीय सांसद राज्यसभा श्री ब्रजलाल जी, महापौर लखनऊ श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, रामचंद्र प्रधान जी, मुकेश शर्मा जी, उमेश द्विवेदी जी, अमरीश कुमार जी, अमनीश सिंह जी, मोहसिन रजा जी, भारी संख्या में उपस्थित विभिन्न नगर निकायों से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित महापौर, चेयरमैन, पार्षदगण और लखनऊ के हमारे लखनऊ समेत प्रदेश भर से आए हुए हमारे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, नगर विकास विभाग के द्वारा माननीय जनप्रतिनिधियों की संस्तुति पर प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से किए गए 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह के अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करते हुए सभी 762 नगर निकायों को वहां रहने वाले प्रदेश की लगभग 5 करोड़ की आबादी के नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देता हूं और उनके उज्ज्वलमय भविष्य की कामना करता हूं। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग के द्वारा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। आप अनुमान करिए, आज से 7 वर्ष पहले नगर विकास का कुल बजट ही जितना था उसका 3 गुना केवल एक साथ लोकार्पित और शिलान्यास हो रहे हैं। एक नए भारत का ये नया उत्तर प्रदेश है जो विकास भी करता है, अपने विरासत को संरक्षित भी करता है, जो युवाओं के आजीविका की व्यवस्था भी करता है, तो आम जन की आस्था को भी सम्मान देता है, जो प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल भी देता है, तो प्रदेश को समृद्धि के नित्य नए सोपान की ओर अग्रसर करने के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है। इस नए भारत के, इस नए उत्तर प्रदेश की इस गति में जब प्रदेश का हर नागरिक सहभागी बनता है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी की विकसित भारत के जो संकल्प है, उस संकल्प की प्रतिपूर्ति होती है। और सचमुच ये हर भारतवासी का संकल्प बनना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। हम सब, क्योंकि विकसित भारत का मतलब भारत के हर नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करना, उनके जीवन के माध्यम से लोगों को उन बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने में योगदान देना जिसके लिए नगरीय क्षेत्र में वह जीवन यापन कर रहा है। और थोड़ा भी हम चेंज दे देते हैं, सुरक्षा देते हैं, थोड़ा सुविधाएं बढ़ा देते हैं, उनकी सुनवाई शुरू हो जाती है। कैसे इसमें परिवर्तन होता है? उत्तर प्रदेश में जब हम लोग 2017 में आए थे, कुल 24% आबादी नगरीय क्षेत्रों में निवास करती थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश में 30% से अधिक लोग नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में निवास कर रहे हैं। और मेरा अनुमान है कि अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर ये आबादी बढ़ करके लगभग 40% तक पहुंचने वाली है। 40% की इस आबादी को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करना, इसके लिए 112 नए नगर निकायों का गठन हुआ है। कुछ नए नगर निकायों के गठन की कार्रवाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं।
नगर निगमों के क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है। 3 नए नगर निगम भी बनाए गए हैं। नगर पालिका परिषद का गठन हुआ है। नए नगर पंचायतें गठित हुई हैं। उनके क्षेत्रफल को बढ़ाया गया है। स्मार्ट सिटी और अमृत मिशन के साथ साथ तमाम ऐसी स्कीम लाई गई है जो ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में जिनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। पहले लोग केवल मनुष्य को कहते थे कि साहब बड़ा स्मार्ट बन रहा है, और अब तो प्रधानमंत्री जी ने सिटी को भी स्मार्ट बना दिया। 17 के 17 नगर निगम आज प्रदेश के अंदर स्मार्ट सिटी बन रहे हैं। 10 भारत सरकार के सहयोग से और से 7 राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत। देश का पहला राज्य है जो अपने सभी 17 के 17 नगर निगमों को स्मार्ट सिटी मिशन के साथ जोड़ के काम कर रहा है। और इसके लिए मैं शर्मा जी को भी, राकेश राठौर जी को भी, और इनके पूर्व के मंत्री खन्ना जी को, खन्ना जी मंत्री हैं लेकिन पहले नगर विकास मंत्री थे, इनको बधाई देता हूं कि 17 के 17 नगर निगमों में इन्होंने कार्य प्रारंभ किया। नगर विकास मंत्री बनने के बाद खन्ना जी ने सबसे पहला काम क्या किया कि शाहजहांपुर को ही नगर निगम बनाया। और आज विकास छोटा हुआ दिखाई देता है। सचमुच जब हम लोग सोचते हैं तो विकास किस कदर काम होता है, आज वो हमें देखने को मिलता है। और इसीलिए जो बात खन्ना जी ने यहाँ पे कही, हमारा पहला संकल्प क्या होना चाहिए जब हम चुनते हैं, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के, थोड़ा भी हम एक प्रतिदिन सुबह और शाम एक चेयरमैन के रूप में, एक पार्षद के रूप में अगर हर वार्ड में स्वच्छता समिति का गठन करके और उनके माध्यम से सुबह और शाम स्वयं भी आधा घंटा, एक घंटा वार्डों में थोड़ा घूम ले तो स्वच्छता के लक्ष्य को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की कार्रवाई हो जाए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए किए जाने वाले प्रयासों में सहभागी बन जाए। ये सभी कार्यक्रम अगर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा लेते हैं, आज पैसे की कमी नहीं। 2017 के पहले जब हम लोग नगरों में निकलते थे तो पहले तो बिजली आती नहीं थी, और अगर आती भी थी तो स्ट्रीट लाइट आधी अधूरी जलती थी। कोई पीला जलता था, कोई सफेद जलता था, कोई किसी प्रकार के जलता ही नहीं था, क्योंकि लाइट इतनी कम रहती थी कि स्ट्रीट लाइट ठीक ढंग से काम नहीं करती थी। हम लोगों ने फ्री में प्रदेश के अंदर 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के सभी नगर निकायों की लाइट एक जैसी दुधिया लाइट से पूरे प्रदेश भर में स्ट्रीट लाइट जलती है। और स्ट्रीट लाइट जलती ही नहीं है, बल्कि स्ट्रीट लाइट के परिणाम स्वरूप आज क्या परिवर्तन देखने को मिला, कार्बन उत्सर्जन को भी कम किया गया, बिजली को भी खपत को कम किया गया, और साथ साथ एक जैसी स्मार्ट यानी एक जैसी स्ट्रीट लाइट होने के कारण स्मार्ट सिटी के मिशन को भी हमने पूरा करने में और प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप नेट जीरो के लक्ष्य को, यानी हम कम से कम कार्बन उत्सर्जन को करेंगे, इसके लिए भी लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारे नगर निकाय योगदान दे रहे हैं। पहले शहरी क्षेत्र कूड़े से गंजे होते थे, आज पहले की तुलना में सफाई काफी अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी हर अच्छे कार्य में और अच्छा होने की गुंजाइश है। इस हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए कि हमारी शहर में जल जमाव न हो, सड़कें अच्छी हो, प्लानिंग के तौर 5 वर्ष की कार्य योजना बना करके अगर हम करें, और साथ साथ लक्ष्य भी हमारा नगर निकाय आत्मनिर्भर बने, इसके लिए अपने नगर निकाय की इनकम को भी बढ़ाना। अगर ये सभी कार्य हम एक साथ करना प्रारंभ कर देंगे, जो पिछले 7 वर्ष में नगर विकास विभाग ने, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों ने मिलकर के काफी बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया। पहले कोई सोचता था शहरी क्षेत्र में गरीब को आवास मिलेगा, आज प्रदेश में 15 लाख गरीबों को 3500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित हो चुकी है केवल नगर विकास के अंदर, और प्रदेश भर में हम लोगों ने 56 लाख गरीबों को पीएम आवास योजना में एक आवास उपलब्ध कराया है। 56 लाख गरीबों को।
3 करोड़ लोगों को एक एक शौचालय मिला है। 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। लगभग 19 लाख स्ट्रीट वेंडर पीएम स्वनिधि का लाभ प्रदेश के अंदर प्राप्त किए हैं। 762 नगर निकायों में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा थी, एस्पिरेशनल विकास खंड की तर्ज पर नए और पिछड़े हुए नगर निकायों को हम एस्पिरेशनल अर्बन बॉडी के रूप में, यानी आकांक्षात्मक नगर निकाय के रूप में चिन्हित करके वहां पे सीएम अर्बन फेलो की तैनाती करें। ऐसे 100 अर्बन फेलोज को आज टैबलेट दिया गया है। टैबलेट के माध्यम से जो इंडिकेटर तय किए गए ऑनलाइन वहां से सारी बातों को वहां से फीड करेगा, उसकी यहां से मॉनिटरिंग होगी, फिर फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और फिर हम उनकी रैंकिंग तैयार करेंगे। अच्छा कार्य करने वालों को इंसेंटिव देंगे, जो नहीं कार्य कर पा रहे हैं उनको और प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। 100% सिचुएशन के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुआ है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है हम भी उसमें सहभागी बने। आज अमृत योजना के अंतर्गत पेयजल के लक्ष्य को भी हर घर नल की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है, तो साथ साथ सीवर लाइन बिछाने का काम भी हो रहा है। हमें जल के स्रोत को भी स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान रखना पड़ेगा। इस लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर प्रयास कर रही है। हम भी इस लक्ष्य में सहभागी बन सकें और अपने नगर निकायों को बेहतरीन बना सकें। आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने अलग अलग कैटेगरी में तमाम पुरस्कार पिछले 7 वर्ष में अर्जित किए हैं। और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसके 6 नगरों में मेट्रो की सेवा प्रारंभ हो चुकी है। वाराणसी में रोपवे की सुविधा प्रारंभ हो रही है और खन्ना जी भी शाहजहांपुर में एक रोपवे की सुविधा प्रारंभ करने के इच्छुक दिखाई देते हैं। यानी आप देख रहे होंगे नई नई सुविधाएं विकसित हो रही हैं। और साथ साथ इलेक्ट्रिक बस सेवा कितनी सुविधाजनक होती है, कितनी डिमांड है। मैं तो देखता हूं कितना भर करके लोग जाते हैं, खड़े होकर के जाते हैं, खुश होकर, ना कोई आवाज है, चुपचाप बस आ रही है, कोई पता ही नहीं किसी को। ये इलेक्ट्रिक बस सेवा हर नगर निकाय में देना, इस अभियान को भी आगे बढ़ाने का कार्य नगर विकास ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, बंधन योजना और अन्य तमाम योजनाओं के साथ ही प्रदेश के अंदर दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत महिला स्वयंसेवी समूह को भी प्रोत्साहित करने का कार्य प्रदेश के अंदर तमाम अन्य कार्यों के माध्यम से हुआ है। तो अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नगर विकास विभाग के कार्यों को भी हर व्यक्ति ने लोहा माना है। आकांक्षी नगर योजना के साथ साथ प्रयागराज कुंभ अगले वर्ष ही होने वाला है और प्रयागराज के 2025 के महाकुंभ की तैयारी में नगर विकास विभाग ने अभी से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। युद्ध स्तर पर इन कार्यों को आगे बढ़ाना है। भारत की अध्यक्षता में G20 के सफल आयोजन में नगर विकास विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो शक्ति रसोई योजना के माध्यम से भी ICICI फाउंडेशन के माध्यम से भी नगरीय क्षेत्रों में शक्ति रसोई के गठन की कार्रवाई और उसके माध्यम से सस्ते में लोगों को भोजन की गर्म और पका हुआ व्यंजन प्राप्त हो सके। यह भी नगर विकास विभाग कुछ नए इनोवेशन के साथ आज प्रदेश के अंदर आया है जो देश के लिए एक नजीर बन सकता है। हम सबकी सहभागिता इसमें होनी चाहिए। नगर विकास के 11,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केवल परियोजना भर नहीं है, ये प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। और हम सबका संकल्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमारा संकल्प विकसित भारत। मैं बोलूंगा हमारा संकल्प
हमारा संकल्प विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए हमारा एक एक नगर निकाय आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करे। इस दिशा में अगर हमें इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो याद रखना 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प के साथ भी प्रदेशवासियों को जुड़ना पड़ेगा। तभी हम विकसित भारत के इस परिकल्पना को मूर्त रूप में देख करके आने वाली पीढ़ी को एक खुशहाल भविष्य दे पाने में सफल हो पाएंगे। आज के इस अवसर पर नगर विकास विभाग को इन ढेर सारी योजनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। तो लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। 3 करोड़ लोगों को एक शौचालय मिला। ये तमाम तरीके की बातें जो है सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई। कहा कि लोग फ्री में राशन की सुविधा उठा रहे हैं और इसी के साथ 762 नगर निकायों में बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिला है।